मुख्तार अंसारी यूपी में कभी दबदबा बाहुबली नेता और अब जो है उनके बेटे पर एक्शन हुआ है। उनका बेटा है अब्बास अंसारी जो मौजूदा विधायक भी था, अब जेल भी हुई, साथ में विधायकी भी चली गई है। हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा जो है वो कोर्ट ने उन्हें सुनाया है और जुर्माना साथ में कोर्ट के द्वारा लगाया गया है अब्बास अंसारी पर। हेट स्पीच में मऊ की कोर्ट ने 2 साल की सजा का ऐलान किया है। पूरा मामला क्या है इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त पर अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकाया था, ये आरोप लगा था। वो वीडियो भी वायरल किया गया था जिसमें अब्बास अंसारी सीधे तौर पर अधिकारियों को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। मऊ सदर से एसबीएसपी के विधायक है अब्बास अंसारी। एसबीएसपी कौन सी पार्टी है? तो ओपी राजभर को आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ओपी राजभर को आप जानते होंगे। उनकी पार्टी है एसबीएसपी और उसी के विधायक जो है अब्बास अंसारी थे, जिन पर अब एक्शन हुआ है हेट स्पीच मामले में। उनको 2 साल की सजा हुई, साथ में उनकी विधायकी भी चली गई है। सामाजिक माहौल को खराब करने की धाराएं जो है उन पर लगाई गई थी। 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी जो है वो चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, मतलब ये कानून है। अगर किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर होती है तो उसकी विधायकी या फिर सांसदी वो खुद जो है खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही है भाई, 2 साल की अगर सजा हुई है अब्बास को तो सीधे तौर पर उनकी जो विधायकी थी वो भी अब चली गई है। इसके अलावा एक और आरोपी था, सह आरोपी इसमें मंसूर अंसारी था, जिसको 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना इस पर भी लगाया गया है। यानी कि अब्बास अंसारी के साथ उस रैली में मंसूर अंसारी भी शामिल था और खूब हल्ला तालियां जो है वो बजवा रहा था और उस पर भी एक्शन हुआ। उसको भी 6 महीने की जेल की सजा हुई, साथ में 1000 रुपए का जुर्माना हुआ। तो ये पूरा मामला था कब का? तो 3 मार्च 2022 के दिन एक रैली में अधिकारियों को जो है अब्बास अंसारी ने धमकाया था। यानी कि 2022 में मार्च के महीने में जब चुनाव हो रहा था, चुनाव की रैलियां चल रही थी, उस रैली में अब्बास अंसारी पहुंचता है, मुख्तार अंसारी बाहुबली का बेटा, और वहां पर अधिकारियों को धमकाता है और कहता है अधिकारियों को ठीक से देख लेने की जो है वो धमकी देता है। कहता है जब हमारी सरकार बनेगी ना तो अधिकारियों को मैं ठीक से देख लूंगा, ये अब्बास अंसारी ने कहा था। और इसके बाद मऊ के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो मौजूदा समय में, उस समय पे 3 मार्च 2022 के समय में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर थे गंगाराम, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी कि भाई ये तो कह रहा है कि सरकार बनने के बाद अधिकारियों को ठीक से देख लूंगा। यानी कि खुले तौर पर धमकी दे रहा है कि भाई अधिकारियों को तो मैं बताता हूँ क्या होता है, चुनाव होने दो, हमारी सरकार बनने दो। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर गंगाराम ने एफआईआर दर्ज कराई और अब्बास पर आईपीसी की 6 धाराओं में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। उन 6 धाराओं का अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी धारा थी, तो धारा 506 थी, यानी कि एक आपराधिक धमकी के लिए लगाई जाती है। धारा 171F थी, ये चुनाव में गलत प्रभाव डालना, इसका अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है तो उसमें ये धारा लगती है। इसके अलावा धारा 186 है, सरकारी कार्य में बाधा डालने पर यह धारा लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 189 है, जिसमें सरकारी सेवक को धमकाने को लेकर ये धाराएं लगाई जाती है। धारा 153A है, ये 2 समुदायों में वैमनस्य फैलाने को लेकर ये धारा लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 120B है, यह आपराधिक साजिश है, तो इसके तहत ये धाराएं लगाई जाती है। लेकिन 6 धाराओं में केस दर्ज अब्बास अंसारी पे हुआ था। इन धाराओं के तहत केस दर्ज होने के बाद अब सुनवाई हुई। मऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि सीजेएम डॉक्टर केपी सिंह की कोर्ट में सुनवाई चली, जिसने अब अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब्बास अंसारी न केवल पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, बल्कि वर्तमान में मऊ सदर सीट से विधायक भी है। लेकिन अब 2 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी भी चली गई। हालांकि उनके पास अभी भी मौका है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा कम करी या फिर सजा माफ की तो फिर से स्वतः जो है उनकी विधायकी वापस उनको दे दी जाएगी। लेकिन हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को 2 साल की सजा हुई है, साथ में 3000 रुपए का मामूली सा जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन ये 2 साल की जो सजा है इसे सीधे तौर पर विधायकी चली गई है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर रखिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।